सो गाइस, क्या आपका भी सिस्टम करता है हैंग या होता है स्लो, या फिर आपके सिस्टम में है रैम कम या फिर ग्राफिक्स कार्ड है कम। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका सिस्टम पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और पहले से ज़्यादा बूस्टअप होगा। गाइस, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो के बाद कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हो 4K फ्लैंक्स यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप हो इस चैनल पे नए हैं तो कर दो यार सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ। तो गाइज मेरे तरफ से जो पहली टिप होगी वो ये होगी कि सबसे पहले आप अपना स्टार्टअप चेक करें कि स्टार्टअप में आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐड कर रखे हैं। अब स्टार्टअप क्या होता है, तो गाइज सबसे पहले आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर में चले जाना है, या आप कंट्रोल अल्ट डिलीट से भी डायरेक्टली जा सकते हो। तो टास्क मैनेजर में आप यहाँ पे देख सकते हो 4th नंबर पे एक ऑप्शन है स्टार्टअप का, तो इस पे क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, ये बेसिकली गाइज जब आप पीसी ऑन करते हो या लैपटॉप ऑन करते हो तो ये सारे प्रोग्राम्स साथ में ही ऑन होते हैं, इसीलिए इसे स्टार्टअप कहते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे चेक करना है कि किन किन प्रोग्राम की आपको जरूरत नहीं है, उन्हें आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके डिसेबल कर सकते हो। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी प्रोग्राम की जरूरत है, तो आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैक्सिमम ऐसी चीजें होती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती और यहाँ पे इनेबल्ड होती है, तो इसके चलते हमारा सिस्टम काफी ज्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि उसे काफी वर्क करना पड़ता है स्टार्टिंग में। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप में मैं आपको एक क्लीनअप सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जाता हूँ जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एंटीवायरस है तो वहाँ पे भी वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो गाइज आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है डिस्क क्लीनअप। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप आया हुआ है, तो इस पर आप जैसे टाइप करोगे इस टाइप का इंटरफेस आएगा कुछ। तो उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस ड्राइव को क्लीन अप करना है, मतलब उनके जितने भी जंक फाइल्स हैं उन्हें आपको क्लीन अप करना है। तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। देन गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी फाइल्स है जिस पे अनचेक है, तो गाइज आपको इन सभी पे चेक करना है। चेक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है और डिलीट फाइल्स पे कर देना है। तो गाइज इसमें डरने की कोई बात नहीं, ये सारी फाइल्स वैसी फाइल्स है जो मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है आपके सिस्टम में। तो गाइज ये अनवांटेड फाइल्स होती है जो आपके सिस्टम में ऐसे ही पड़ी रहती हैं और ये आपके सिस्टम को ऑलरेडी स्लो करती है जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम रन करते हो अपने पीसी पे। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप्स की तरफ। थर्ड टिप में गाइज आपको यहाँ पे अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पे टाइप करना है रन। जैसे आप रन टाइप करोगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, फिर उसमें आपको टाइप करना है टेम्प TEMP और इंटर कर देना है। सो गाइज जैसे आप इंटर करोगे तो गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज ये सारी आप फाइल्स देख सकते हो, ये सारी अनवांटेड फाइल्स हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट की गई हैं। तो गाइज इन सभी फाइल्स के चलते भी आपके सिस्टम काफी ज्यादा हैंग होता है। तो गाइज इन्हें आप सेलेक्ट ऑल करके एक ही साथ डिलीट कर दो सभी को। तो गाइज डरने की कोई बात नहीं, ये सारी फाइल्स सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे अनवांटेड फाइल्स है, तो इनसे आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ टिप की तरफ। तो फोर्थ टिप में मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा कुछ। गाइज जैसे आपको कोई भी फाइल रन करनी है, तो अगर वो कुछ ज्यादा MB या ज्यादा हैवी फाइल है तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करो। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, आप कोई भी जो फाइल ओपन करना हो उस पर जाओ। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो ये एक सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो। तो गाइज जैसे मेरे को इसको रन करना है तो आप इस पे सबसे पहले राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का। तो गाइज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से क्या होता है कि आपका सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को, जो वो सॉफ्टवेयर होता है उसको पर्सनली ज्यादा स्पेस देता है और उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से रन करने में हेल्प करता है। तो जब भी आपको कोई इस टाइप का या हैवी सॉफ्टवेयर रन करना हो तो आप उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, ताकि आपके सिस्टम को पता चले कि आप उस सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट टिप की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गाइज।
ये टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सिस्टम में कुछ भी ऐसा है जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ गेम्स हो गए जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो, गाइज उन्हें आप डिलीट कर दो अपने सिस्टम से। क्योंकि आपको लगता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो और वो अगर लैग कर रहा है तो वो सिस्टम के चलते लैग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में आपके जो दूसरे अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं पीसी में, कभी कभार उनके चलते भी बहुत बार हैंग करता है आपका सिस्टम या पीसी, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रेंडरिंग भी होने लगती है उसमें। तो गाइज इसीलिए मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आप अपने सिस्टम में कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर या अनवांटेड गेम्स कुछ भी हो जो अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो उससे आप फौरन खाली कर दो, ताकि आपके सिस्टम में स्पेस बचे और जो स्पेस है उसे आप जो सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो उसमें यूज़ हो। तो गाइज ये मेरी एक बोनस टिप रहेगी आप लोगों के लिए। गाइज आप अगर कोई भी लाइव वॉलपेपर्स या फिर कुछ भी एनिमेटेड अपने डिस्प्ले पे यूज करते हो, या फिर कुछ भी हो गया जैसे लाइव वॉलपेपर्स हो सकते हैं या डिस्प्ले एनिमेशंस हो सकते हैं या स्लाइड शोज हो सकते हैं। सो गाइज होता क्या है कि अगर आप कोई भी अपने डिस्प्ले पे लाइव वॉलपेपर या एनिमेटेड वॉलपेपर यूज करते हो तो वो आपके रैम पे ही रन करता है और आपके रैम यूजेस को बढ़ाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर आप कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर या कोई भी हैवी गेम अगर आप रन करते हो उस समय यहाँ से जाके आप अपने उस लाइव वॉलपेपर या एनिमेटेड वॉलपेपर को यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। इससे होगा क्या गाइस कि आपके रैम जो यूजेस है वो कम होगी और जो भी रैम का स्पेस है वो आपके उस पर्टिकुलर गेम या सॉफ्टवेयर रन करने में लगेगा, जिससे वो काफी स्मूथली रन कर पाएगी। आपको कोई भी स्लोनेस या फिर हैंगिंग की प्रॉब्लम आपके पीसी में नहीं आएगी। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज विकास कुमार साइनिंग ऑफ।